कौन थे वह दिव्य हाथी और कछुआ? गरुड़ और सर्पों की शत्रुता में उनकी क्या भूमिका थी? क्यों उस हाथी और कछुए को गरुड़ राज को खाना पड़ा? क्या रहस्य थे उनके पीछे? इस रोचक वृतांत को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 28 के अनुसार जब सर्पों से अपनी माता को मुक्त कराने के लिए गरुड़ अमृत लेने के लिए उद्यत हुए तो उन्होंने अपनी माता से पूछा, माँ, मैं अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ, किंतु मेरे लिए भोजन सामग्री क्या होगी? बिंता ने कहा, समुद्र के बीच में एक टापू है, वहाँ निषादों का निवास है, वहाँ सहस्रों निषाद रहते हैं, उन्हीं को मारकर खा लो और अमृत ले आओ। ये बात सुनकर महाबली गरुड़ आकाश में उड़ गए और उन निषादों के पास जा पहुंचे और वहाँ हजारों निषादों को गरुड़ जी खा गए। निषादों के साथ एक ब्राह्मण भी भार्या सहित गरुड़ के कंठ में चला गया था। वह दहकते हुए अंगार की भांति जलन पैदा करने लगा। तब गरुड़ ने उन ब्राह्मण से कहा, द्विजश्रेष्ठ, तुम मेरे खुले हुए मुख से जल्दी निकल जाओ। ब्राह्मण पाप प्रायण ही क्यों न हो, मेरे लिए सदा अवध्य है। ब्राह्मण बोला, ये निषाद जाति की कन्या मेरी भार्या है, अतः मेरे साथ ये भी निकले। गरुड़ ने कहा, ब्राह्मण, तुम इस निषादी को भी साथ लेकर जल्दी निकल जाओ। उस ब्राह्मण के निकल जाने पर वह पक्षी राज गरुड़ तीव्र वेग से आकाश में उड़े। तदंतर उन्हें अपने पिता कश्यप जी का दर्शन हुआ। कश्यप जी ने पूछा, बेटा, तुम लोग कुशल से तो हो ना? विशेषतः प्रतिदिन भोजन की तो सुविधा है ना? गरुड़ बोले, हजारों निषादों को खा लेने पर भी मुझे तृप्ति नहीं हुई है, अतः आप मेरे लिए कोई दूसरा भोजन बताइए जिसे खाकर मैं अमृत लाने में समर्थ हो सकूं। कश्यप जी बोले, बेटा, ये महान सरोवर है जो देवलोक में भी विख्यात है। उसमें एक हाथी नीचे को मुंह किए सदा सूंड से पकड़कर एक कछुए को खींचता रहता है। वह कछुआ पूर्व जन्म में उसका बड़ा भाई था। दोनों में पूर्व जन्म का वैर चला आ रहा है। उनमें ये वैर क्यों और कैसे हुआ वे सब तुम ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में विवावसु नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि थे। वे स्वभाव के बड़े क्रोधी थे। उनके छोटे भाई का नाम सुप्रतीक था। वे भी बड़े तपस्वी थे। सुप्रतीक अपने धन को बड़े भाई के साथ एक जगह नहीं रखना चाहते थे। सुप्रतीक प्रतिदिन बंटवारे के लिए आग्रह करते ही रहते थे। तब एक दिन बड़े भाई विवावसु ने सुप्रतीक से कहा, तुम्हें वश में करना असंभव हो रहा है और तुम भेदभाव के कारण ही बंटवारा करके धन लेना चाहते हो, इसीलिए तुम्हें हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार श्राप मिलने पर सुप्रतीक ने कहा, तुम भी पानी के भीतर विचरने वाले कछुए होगे। इस प्रकार सुप्रतीक और विवावसु मुनि एक दूसरे के श्राप से ही हाथी और कछुए की योनि में पड़े हैं। धन के लिए उनके मन में मोह छा गया था। वे दोनों विशालकाय जंतु एक दूसरे से द्वेष रखते हुए इस सरोवर में रहते हैं। दोनों वहां लड़ते रहते हैं और असंख्य मछलियों के भरे उस सरोवर को मथ डालते हैं। हाथी का शरीर 6 योजन ऊंचा और 12 योजन लंबा है। कछुआ 3 योजन ऊंचा और 10 योजन गोल है। वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध के लिए मतवाले बने रहते हैं। तुम शीघ्र जाकर उन दोनों को भोजन के उपयोग में लाओ और उन्हीं दोनों को खाकर अमृत ले आओ। पिता के ऐसा कहने पर गरुड़ उस सरोवर के निकट गए। तदंतर गरुड़ ने एक पंजे में हाथी को और दूसरे से कछुए को पकड़ लिया। फिर वे पक्षी राज आकाश में उड़े। उड़कर वे फिर अलंब तीर्थ में जा पहुंचे। वहां एक बहुत बड़ा विशाल वट वृक्ष था। उसने गरुड़ से कहा, पक्षीराज, ये जो मेरी 100 योजन तक फैली हुई सबसे बड़ी शाखा है, इसी पर बैठकर तुम इस हाथी और कछुए को खा लो। तब गरुड़ उस महान वृक्ष को कंपित करते हुए तुरंत उस पर जा बैठे। गरुड़ के पैरों का स्पर्श होते ही उस वृक्ष की वह महाशाखा टूट गई, किंतु उस टूटी हुई शाखा को उन्होंने फिर पकड़ लिया। वहां गरुड़ की दृष्टि वाल खिल्ले नाम वाले महर्षियों पर पड़ी, जो नीचे मुंह किए उसी शाखा में लटक रहे थे। गरुड़ ने सोचा, इसमें ऋषि लटक रहे हैं, मेरे द्वारा इनका वध ना हो जाए। ये विचार कर गरुड़ ने हाथी और कछुए को तो अपने पंजों से दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया और झपट कर वह शाखा अपनी चोंच में ले ली। गरुड़ का ऐसा अलौकिक कर्म देखकर वे महर्षि आश्चर्य से चकित हो उठे। तदंतर गरुड़ धीरे धीरे उड़ने लगे। इस प्रकार वे हाथी और कछुए को साथ लिए हुए ही अनेकों देशों में उड़ते फिरे। बाल खिल्ले ऋषियों के ऊपर दया भाव होने के कारण ही वे कहीं बैठ ना सके और उड़ते उड़ते अनायास ही पर्वत श्रेष्ठ गंधमादन पर जा पहुंचे।
वहां उन्होंने तपस्या में लगे हुए अपने पिता कश्यप जी को देखा। उन्हें आया देख कश्यप जी बोले, बेटा कहीं दुस्साहस का काम ना कर बैठना, नहीं तो तत्काल भारी दुख में पड़ जाओगे। वाल खिल्ले महर्षि कुपित होकर तुम्हें भस्म न कर डालें। कश्यप जी उन ऋषियों से बोले, तपोधनो, गरुड़ का ये उद्योग प्रजा के हित के लिए ही हो रहा है, आप लोग इन्हें आज्ञा दें। ऋषि कश्यप के इस प्रकार अनुरोध करने पर वे वाल खिल्ले मुनि उस शाखा को छोड़कर तपस्या करने के लिए परम पुण्यमय हिमालय पर चले गए। उनके चले जाने पर गरुड़ ने अपने पिता कश्यप जी से पूछा, भगवान, इस वृक्ष की शाखा को मैं कहाँ छोड़ दूं? आप मुझे ऐसा कोई स्थान बतावें जहाँ दूर दूर तक कोई मनुष्य न रहते हों। तब कश्यप जी ने उन्हें एक ऐसा पर्वत बता दिया जो सर्वथा निर्जन था। गरुड़ तुरंत ही उस स्थान पर पहुंच गए और उन्होंने वे विशाल शाखा वहीं छोड़ दी। तदंतर पक्षीराज गरुड़ ने उसी पर्वत की एक चोटी पर बैठकर उन दोनों हाथी और कछुए को खाया। इस प्रकार कछुए और हाथी दोनों को खाकर गरुड़ पर्वत की उस चोटी से ही ऊपर की ओर उड़े और अमृत के लिए देवताओं से युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।